हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी तरह से चल रही होगी। उस पढ़ाई को और भी बेटर करने के लिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th संस्कृत के मोस्ट 300 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज डे 3 है। डे 1 में हम लोग वन से 50 ऑब्जेक्टिव किए थे। डे 2 में 51 से 100 ऑब्जेक्टिव किए थे। आज जो है डे 3 में 101 से 150 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो जाकर जरूर देख लें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा इस तरह का ही वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, और वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आज टोटल 50 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन आज का है, भवतु शब्द किस धातु से बना है। यानी भवतु जो है किस धातु से बना है, जिनके ऑप्शन है भू, भव, गम या क्री। तो भवतु देखिए भव यानी भव धातु से बना हुआ है, यानी ऑप्शन बी जो है इनका सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, सुखीन शब्द का एक वचन है। यानी सुखीन शब्द जो उनका एक वचन क्या है, उनका एक वचन होगा सुख, यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, सर्वे किस वचन में है। सर्वे जिनके ऑप्शन आपका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या कोई नहीं, तो सर्वे एक जो है यह आपका बहुवचन है। क्या है, बहुवचन शब्द, यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, अभय शब्द का अर्थ है। अभय शब्द का अर्थ क्या है, भय, निर्भरता, दुख या क्रोध। अभय शब्द का जो अर्थ होता है यह होता है यानी अभय, वह का मतलब निगेटिव हो जाता है, यानी भय से भय का अभाव नहीं रहना। तो भय का अभाव यानी निर्भयता, क्या हो जाएगा, निर्भयता, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, लोका समस्ता सुखिना भवंतु में लोका का लिंग है। यानी लोका का जो लिंग पूछ रहा है इसमें, जिसमें ऑप्शन है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग या उभय लिंग। लोका शब्द, लोका जो है इसमें लोका कौन सा लिंग है, तो इनमें जो लोका है, लोका पुल्लिंग है। क्या है, पुल्लिंग, यानी ऑप्शन बी जो है, सॉरी ऑप्शन ए जो है इनका सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, अब चल गया व्याकरण, अब बुक का क्वेश्चन है सभी। तो 106 क्वेश्चन आपका, भारत को किस नाम से जाना जाता है, आर्यावर्त, यवन देश, चीन या तुर्की। तो भारत को आर्यावर्त के भी नाम से जाना जाता है। किस नाम से, आर्यावर्त के नाम से। और आपका अगला क्वेश्चन है, कर्मभूमि शब्द किस देश के लिए प्रयुक्त है। यानी कर्मभूमि शब्द जो है किस देश के लिए प्रयुक्त किया गया है, तो यह भारत के लिए प्रयुक्त है। किसके लिए, भारत के लिए। यह भारत महिमा शब्द पाठ से लिया गया है। और आपका अगला क्वेश्चन है, संस्कारों का संबंध किससे है, शरीर से, आत्मा एवं जीवन से, धन से या राजनीति से। तो संस्कारों का संबंध आत्मा एवं जीवन से। किससे, आत्मा एवं जीवन से। आपका अगला क्वेश्चन है, उपनयन संस्कार का संबंध किससे है, जिनके ऑप्शन आपका विवाह, शिक्षा, मृत्यु या संन्यास। तो इनका जो है उपनयन संस्कार का संबंध यह विद्या से है। किससे, यानी शिक्षा से। जब शिक्षा आरंभ होता है यानी शिक्षा की शुरुआत, इन्हीं संस्कार को जो है क्या कहा जाता है, उपनयन संस्कार। और आपका अगला क्वेश्चन है, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है। तो यह जो संस्कार होता है मरने के बाद होता है। किससे बाद होता है, मरने के बाद। हम लोग सिर्फ यही संस्कार कर रहे हैं और संस्कार को तो धीरे धीरे भूल जा रहे हैं। और आपका अगला क्वेश्चन है, विद्या ददाति विनियम का भावार्थ है। यानी विद्या ददाति विनियम का भावार्थ क्या है। ऑप्शन आपका विद्या धन देती है, विद्या विनम्रता देती है, विद्या शक्ति देती है, विद्या सुख देती है। तो विद्या जो हमें विनम्रता देती है। क्या देती है, विनम्रता। और आपका अगला क्वेश्चन है, विनय शब्द का अर्थ है, जिनके ऑप्शन है आपका क्रोध, नम्रता, भय या आलस्य। तो विनय शब्द का जो अर्थ होता है यह होता है, अनेक शब्द होता है, जैसे नम्रता हो गया, उसके बाद विनयशीलता होता है, अच्छा व्यवहार, सीलनशीलता, ये सब होता है किसका, विनय शब्द का अर्थ। और आपका अगला क्वेश्चन है, नीति श्लोकों में किस गुण पर बल दिया गया है, लोभ पर, अहंकार पर, सदाचार पर या हिंसा पर। इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इस पर जो है, इसमें सदाचार पर बल दिया गया है। किस पर, सदाचार, यानी ऑप्शन सी जो है इनका सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, धर्मों
रक्षित रक्षिता का अर्थ क्या है? यानी धर्मो रक्षित रक्षिता, धर्म नष्ट होता है, धर्म की रक्षा करो। रक्षित धर्म रक्षा करता है, धर्म युद्ध सिखाता नहीं, धर्म की रक्षा करो। यानी ऑप्शन बी इनका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सत्य किसका आधार है? युद्ध का, नीति का, पाप का या आलस्य का? तो इसका आंसर आप लोग दीजिएगा कमेंट में, यह क्वेश्चन आपके लिए रखा गया है। और आपका अगला क्वेश्चन है, कर्मवीर किससे कभी नहीं डरता? परिश्रम से, कष्ट से, असफलता से या उपयुक्त सभी से? तो कर्मवीर जो है यह सभी से कभी नहीं डरता था, नहीं परिश्रम से, ना कष्ट से, ना असफलता से। और आपका अगला क्वेश्चन है, आलस्य का परिणाम क्या होता है? सफलता, प्रगति, पतन या सम्मान? तो आलस्य का परिणाम केवल पतन हो सकता है। क्या हो सकता है? पतन। आपका अगला क्वेश्चन है, उदयमैन ही सिद्ध्यंती का अर्थ क्या है? यानी उदयमैन ही सिद्ध्यंती का अर्थ क्या है? भाग्य से सब होता है, परिश्रम से कार्य सिद्ध होते हैं, आलस्य से सुख मिलता है, धन से सब होता है। सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका परिश्रम से कार्य सिद्ध होते हैं। यानी इसका जो अर्थ होता है, यह क्या होता है? परिश्रम से कार्य सिद्ध होते हैं। और आपका अगला क्वेश्चन है, आलस कथा का नायक कैसा था? यानी आलस कथा पाठ का जो था, यानी इस पाठ का नायक कैसा था? परिश्रमी था, आलसी था, वीर था या ज्ञानी था? तो जो ये आलस कथा पाठ का जो नायक था, यह आपका मिथिला के मंत्री वीरेश्वर था। यानी इस पाठ का नायक कौन था? वीरेश्वर। और बहुत दयालु स्वभाव का था और दानवीर था। ऑप्शन के हिसाब से आपका वीर नहीं, यहां पर दानवीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दानवीर हो जाएगा, वीर नहीं, दान छूट गया पीछे, तो दानवीर हो जाएगा। क्या था वो? दानवीर था। यानी ऑप्शन सी हो जाएंगे, लेकिन ऑप्शन में दानवीर होगा। आपका अगला क्वेश्चन इसी में आ गया है कि आलस कथा पाठ का इन कथाओं का उद्देश्य है, मतलब क्या उद्देश्य था? मनोरंजन, शिक्षा देना, भय उत्पन्न करना, युद्ध सिखाना? तो इनका उद्देश्य शिक्षा देना था। क्या देना था? शिक्षा देना। और आपका अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद किस ग्रंथ के महान व्याख्याता थे? यानी स्वामी दयानंद जो है किस ग्रंथ के महान व्याख्याता थे? पुराण के, बाइबल के, वेद के या त्रिपिटक के? यह वेद के महान व्याख्याता थे। और आपका अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद का मूल उद्देश्य क्या था? राजनीति, समाज सुधार, व्यापार या युद्ध? तो इनका जो है मूल उद्देश्य समाज सुधार था। क्या था? समाज सुधार। आपका अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? यानी आर्य समाज जो उसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन आपका 1857 ईस्वी में, 1875 में, 1885 या 1905? तो यह जो आपका स्थापना 1875 ईस्वी में कब हुआ था? 1875 ईस्वी में। और है आपका अगला क्वेश्चन, स्वामी दयानंद ने किस कुरीति का विरोध किया? शिक्षा, जाति भेद, परिश्रम या सत्य? इन्होंने जो जाति भेद का विरोध किया था। और आपका अगला क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती, क्या क्वेश्चन? दयानंद सरस्वती किस युग के सुधारक थे? जिनके ऑप्शन है वैदिक, मध्यकालीन, आधुनिक या प्राचीन? यह जो आपका है यह 19वीं सदी, यानी तो यह जो है आधुनिक काल यानी 19वीं सदी के सुधारक थे। और आपका अगला क्वेश्चन है, व्याघ्रपति कथा का प्रमुख तत्व क्या है? भय, नीति, युद्ध या हास्य? तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए है। आपके लिए दो क्वेश्चन छोड़े, दोनों का आंसर देके जाइएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, पथिक शब्द का अर्थ क्या होता है? यानी पथिक शब्द जो उसका अर्थ क्या होता है? यात्री, व्यापारी, साधु या सैनिक? तो पथिक शब्द का जो होता है इसका अर्थ होता है आपका यात्री, यानी मार्ग पर चलने वाला यात्री। क्या होता है? मार्ग पर चलने वाला यात्री। और आपका अगला क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी किससे शोभित है? क्या क्वेश्चन? मंदाकिनी नदी किससे शोभित है? कमल से, धूल से, कचरा से या सूखा से? यह जो आपका कमल से शोभित है। और आपका अगला क्वेश्चन है, मंदाकिनी वर्णनम किस रस से युक्त है? वीर रस से, हास्य, श्रृंगार से, करुण से? तो यह जो आपका श्रृंगार रस से युक्त है। किस रस से? श्रृंगार रस से। और आपका अगला क्वेश्चन है, नदी का वर्णन किस रूप में किया गया है? मंदाकिनी नदी का भयानक रूप, मनोहर या शुष्क रूप में? इसका भी आंसर आप लोग दीजिएगा। आपके लिए 3 क्वेश्चन छोड़े हैं और तीनों का आंसर आप लोग को देते हुए चलना है। तो केवल आज 30 ऑब्जेक्टिव ही करते हैं,
क्योंकि आज किसी प्रॉब्लम की वजह से 20 ऑब्जेक्टिव नहीं हो पाएगा, अगले क्लास में ये ऑब्जेक्टिव कर लेंगे। मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो के साथ, तब तक आप दोनों ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।